नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर। आपके साथ 6 बजे की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। और पहली बड़ी खबर है, पुलिस का दावा, टीवी के चीफ जिम्मेदार। जी हां, तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर की रात को अभिनेता से नेता बने विजय की चुनावी रैली के दौरान हुई भगदड़ के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और 80 के करीब लोग घायल हुए थे। एफआईआर में टीवी के चीफ विजय और उनकी पार्टी के 3 अन्य नेताओं को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। पुलिस ने टीवी के जिला सचिव मथियाजगन, राज्य महासचिव बुशी आनंद और राज्य सचिव सीटीआर निर्मल कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 125 बी, 223 और तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। तस्वीरें उस वक्त की आप देख सकते हैं जब ये भगदड़ होती है। कई लोग घायल होते हैं, कई लोगों की जानें जाती हैं और उसके बाद एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। और अब उस पूरे मामले पर एक्शन हुआ है। रैली में जानबूझकर देरी से पहुंचे विजय, ये बात सामने निकल कर आ रही है। करूर भगदड़ मामले में नया खुलासा हुआ है और इसमें बात जो निकल कर सामने आ रही वो ये है कि जो विजय हैं, जो अभिनेता हैं, वो देरी से पहुंचे थे। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कार्रवाई का पासा, बांग्लादेशियों का खुलासा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में दिल्ली पुलिस की छापेमारी के बाद बांग्लादेशियों की गुपचुप मौजूदगी का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने मालीपुरा मोहल्ले से 15 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी मिलते ही कन्नौज पुलिस सतर्क हुई और शेखपुरा मोहल्ले के 2 युवकों ताजुद्दीन और मोहम्मद शहनवाज को बांग्लादेशियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि इन लोगों के आधार कार्ड भी बनवाए जा रहे थे, जिनमें कुछ नाम बदलकर तैयार किए गए थे। मौके पर पहुंचे के न्यूज़ टीम को पता चला कि ये लोग वर्षों से कबाड़ का काम कर यहां रह रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांग्लादेश के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। इस समय के न्यूज की टीम उसी जगह पर है जहां पर बांग्लादेशी गुपचुप तरीके से छुपे हुए थे। उन्होंने यहां पर अपना एक बसेरा टाइप का बना लिया हुआ था, ये जुग्गी टाइप की बना ली हुई थी। सदर कोतवाली क्षेत्र में ये एक जगह है, यहाँ पर इसी जगह पे ये बांग्लादेशी सभी रुके हुए थे। और बताया जा रहा है, जब स्थानीय लोगों से हम लोगों ने बात करी तो उन लोगों ने दबे शब्दों में बताया, ये 1-2-3 महीने से नहीं, कई सालों से यहाँ पर गुपचुप तरीके से रुके हुए थे। यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई की अगर बात करी जाए तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर आती है। यहाँ पर लोगों को जब पता करते हैं यहाँ पर कि कितने बांग्लादेशी हैं, तो दिल्ली पुलिस 2 बार छापेमारी करती है। एक करीब 1 महीने पहले छापेमारी होती है जिसमें 11 बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं और उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस को कोई इनपुट मिलता है तो करीब 2 दिन पहले ही 4 बांग्लादेशियों को और गिरफ्तार करके यहाँ से दिल्ली पुलिस ले जाती है। लेकिन उसके बाद जब मामला कन्नौज पुलिस के संज्ञान में आता है तो कन्नौज पुलिस भी इसमें जांच पड़ताल में जुट जाती है, जहां पर 2 लोगों के नाम आए हैं जिन लोगों ने यहाँ पर इन बांग्लादेशियों को शरण दे दी, यहाँ रुकवाया था। और ये भी सामने आया है, जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है, कि इन्हीं लोगों ने इन लोगों के आधार कार्ड भी बनवा दिए थे, जिसमें एक नाम है ताजुद्दीन, दूसरा नाम है मोहम्मद शहनवाज, मोहल्ला शेखपुरा, और इनका भी मोहल्ला शेखपुरा है। तो आपको पूरा एरिया दिखाते हैं तो किस तरह से ये लोग यहाँ पर काम करते थे। जब दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर आके कार्रवाई करी तब यहाँ पर प्रशासन जागा है और उसने भी यहाँ पर कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सुरक्षा में चूक की निकल के आ रही है, उसमें यह निकल के आ रही है कि इन लोगों ने यहाँ पर अपने आधार कार्ड भी बनवा लिए थे। जो यहाँ के स्थानीय लोग जो यहाँ पर इन लोगों को शरण दी गई थी, उनकी मदद से ये आधार कार्ड बन गए थे, जिसमें आधार कार्ड में नाम भी बदल दिए गए थे। तो ऐसी
जो ये घटना यहाँ पर हुई है, जो ये मामला सामने यहाँ पर आया है, इसके बाद कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि बांग्लादेशी इतने समय से यहाँ पर छुपे हुए थे और यहाँ के इंटेलिजेंस को किसी तरह की कोई भी सूचना नहीं मिल पाई या कोई भी भनक नहीं मिल पाई। दिल्ली पुलिस यहाँ पर आती है, कार्रवाई करती है और चली जाती है, इसकी भी सूचना नहीं मिल पाती। दिल्ली पुलिस जब दोबारा आती है, जब 4 लोग को दोबारा गिरफ्तारी करती है, पहले 11 लोग को गिरफ्तारी करती है, 4 दोबारा में गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद यहाँ का प्रशासन जागता है और फिर जब कार्रवाई तेज होती है, तब मामले में 2 लोगों के नाम, जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, 2 लोगों के नाम सामने आते हैं। तो उन्होंने बताया ये यहाँ पर कई साल से छुपे हुए थे और कई साल से ये यहाँ पर रह रहे थे। फिलहाल अब प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लगातार इस तरह की कार्रवाइयां अब हो रही हैं। अमित मिश्रा, के न्यूज, कन्नौज। और खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बताने जा रहे हैं। खबर, प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे, सीधे आपको लेके चलते हैं। बंगाल के रंगों का आनंद लेते हैं। पोंगल और पुथांडुक पर प्रकृति का नमन करते हैं। मुझे भी कई बार दिल्ली के ऐसे अनेकों उत्सवों में जाने का अवसर मिला है। अभी मैंने देखा, हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी भी तेलुगु छात्र संघ द्वारा आयोजित बथुकम्मा उत्सव में शामिल हुई। मेरा दिल्ली भाजपा से आग्रह है, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है, देश के कोने कोने के ऐसे पर्वों को, क्योंकि वहां के लोग यहां रहते हैं, उनके साथ मिलकर हिंदुस्तान के किसी भी कोने का कोई भी उत्सव ऐसा नहीं हो कि जो हम यहां रहने उस राज्य वालों के साथ मिलकर धूमधाम से सेलिब्रेट ना करें। यह हमने करना चाहिए। देश से यहां रहने के लिए आए हुए लोगों को लगना चाहिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना ये सिर्फ नारा नहीं है, भाजपा मेरा परिवार है, उस भाव से वो प्रकट होती है। देश का हर उत्सव दिल्ली में भारत और भारतीयता के उत्सव जैसा बने, हम सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जब हमें लगता है कि सिंगापुर एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो दिवाली के समय वहां रोशनी होती है, दिवाली की शुभकामनाएं लिखी होती हैं। दुनिया के अनेक देशों में जब दिवाली का दिया वहां के मुखिया जलाते तो हमें आनंद होता है कि नहीं होता है? हमें गर्व होता है कि देखिए हमारे देश की दिवाली महामना। वैसे ही हिंदुस्तान के हर राज्य का प्रमुख त्योहार अगर हम यहां मनाएंगे, उस पूरे राज्य में खुशी की लहर छा जाएगी। दोस्तों, देश की एकता के लिए बहुत जरूरी है और हम जिन विचारों को लेकर के जिए हैं, देशभक्ति हमारे लिए प्रथम है, हमें उसको बढ़ चढ़ करके पूरा करना है। साथियों, मुझे दिल्ली भाजपा पर, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता पर पूरा विश्वास है। आप जनता जनार्दन की अपेक्षाओं पर इसी तरह खरा उतरते रहिए। ऐसे ही दिल्ली को दुनिया की सबसे बेहतरीन, हमें एक संकल्प लेकर के चलना है साथियों, हमें एक बेहतरीन राजधानी बनाने के लिए दिन रात एक कर देने हैं दोस्तों। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब ये करेंगे ना तो देश बड़े गर्व से भर जाएगा, देश के हर कोने में, कि हमारी राजधानी ऐसी है और ये हमें करना चाहिए साथियों। एक बार फिर आप सभी को इस नए कार्यालय के लिए आने वाले विजयादशमी, दीपावली और छठ पर्व की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
बीजेपी के नए ऑफिस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जमीन का फर्जीवाड़ा, 2 निलंबित। जी हां, खबर जालौन से, जहां कालपी के 2 साल पुराने जमीन के फर्जीवाड़े के मामले में एसपी ने 2 पुलिस अधिकारियों पर निलंबित कर दिया। जमीन के फर्जीवाड़े में विभागीय उच्च अधिकारियों का कड़ा फैसला सामने आने से महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि कालपी में 2 साल पहले जमीन के फर्जीवाड़े का मामला सुर्खियों में आया था और 28 अगस्त 2023 में कालपी तहसील के छौंक गांव में जमीन की फर्जी आधार कार्ड के जरिए बेचने का आरोप लगा था। संबंधित भूमि विद्यावती पुत्री मुनीश्वर पत्नी रघुवीर सिंह यादव के नाम दर्ज थी। कुछ लोगों ने फर्जी आधार पर इस्तेमाल करते हुए जमीन का बैनामा करा दिया था। संबंधित जमीन का करीब 2 करोड़ 17 लाख रुपए का सौदा तय हुआ था और पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को जेल भेजा था। अब शासन के निर्देश पर एसपी ने तत्कालीन कालपी, कोतवाल, परमहंस तिवारी और मोहम्मद अशरफ को निलंबित किया है। जालौन की तहसील कालपी में 2 साल पहले जमीनी फर्जीवाड़े को लेकर आज पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 2 पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया है और फर्जीवाड़े को लेकर आदेश दे दिए हैं कि इस पर जांच कराई जाए। हालांकि इसको लेकर काफी दिनों से जांच चल रही थी और आज शासन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधीक्षक ने 2 पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित के आदेश दे दिए हैं। अब बता दें आपको कि पिछले दिनों की 2 साल पहले की अगर बात बताएं तो एक फर्जी बेनामे पर जो जमीनी करोड़ों का घपला था वो आज उजागर हुआ है। उसको लेकर जो तत्काल कोतवाल कालपी के निरीक्षक हैं उनको निलंबित कर दिया गया है और एक झांसी में भी तैनात है इंस्पेक्टर, उनको भी निलंबित के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि इसको लेकर पुलिस महकमे में बड़ी हड़कंप मची हुई है और इसमें जो और लोग सम्मिलित हैं उनको सर्च किया जा रहा है कि कौन कौन इस जमीनी मामले में शामिल हैं। हालांकि इसको लेकर पुलिस का एक बड़ा कदम सामने आया है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसको लेकर कितने लोग और गिरफ्तार होते हैं, किन पर कार्रवाई की जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान के न्यूज जालौन। तो जमीन के फर्जीवाड़े में एसपी की बड़ी कार्रवाई। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मिशन शक्ति अभियान खेतों में दस्तक। खबर हापुड़ से। शासन के निर्देश में जिले के पुलिस उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा मिशन शक्ति 5.0 अभियान खेत खलिहान तक अपनी पहुंच बना चुका है। और बता दें कि अब तक विभिन्न जिलों में छात्राओं को डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारियों की कुर्सी संभालने की खबरें तो लगातार आम बनी थी। जिला पुलिस मिशन के तहत चलाए जा रहे अभियान तक पहुंचा दिया गया है। पुलिस अधिकारियों सहित जवानों ने खेतों पर पहुंचकर यहां काम करते मिले कृषकों और खेतिहार मजदूरों को सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। इस विशेष जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं को महिला हेल्पलाइन सहित अन्य जरूरी नंबरों की जानकारी दी। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि सरकार और शासन आधी आबादी यानी महिला सुरक्षा के प्रति खासी गंभीर है, इसलिए आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाते हुए स्वावलंबन के रास्ते पर अग्रसर किया जाना चाहिए। इसी तरह से ये नंबर है, जैसे 112 तो पता होगा, 112 नंबर पता है। 112 नंबर मिला है, फोन किया। मान लो कोई दिक्कत है, परेशानी है, कहीं जा रही हो रास्ते में कोई दिक्कत है, मान लो रात में निकली 2 बजे रात में, कोई सवारी नहीं है, घर से कोई जो है आने वाला नहीं है गाड़ी लेकर के, तो क्या करोगी? अगर रात में कहीं फंस गई 12, 2 बजे, 1 बजे, 112 फोन कर लो, कोई पुलिस तत्काल आपको पहुंचेगी आपके पास। ठीक है, इसी तरह से ये नंबर है, जैसे 112 तो पता होगा, 112 नंबर पता है। 112 नंबर मिला, फोन किया। और अनुज चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। अनुज, महिला कृषकों, खेतिहार मजदूरों को जागरूक किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, क्या जानकारी आपके पास है?
और इसी में बताना चाहूंगा कि जनपद हापुड़ में महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जहां जनपद के सभी थानों पर अभियान लगातार जारी है। पुलिस अध्यक्ष जो पुलिस एसपी ज्ञानेंद्र सिंह हैं, ये भी लगातार खेत खलियारों फैक्ट्रियों में जहां पर महिला कार्य करती हैं वहां पर जाकर महिलाओं को लगातार समझाया जा रहा है कि कहीं भी महिला रात हो जाती है, कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिलती है तो 112 नंबर पर कॉल कीजिए। कोई भी समस्या है, सभी हेल्पलाइन नंबर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं, सभी को यूज कीजिए और तत्काल बता के तत्काल महिलाओं का कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस महिलाओं तक पहुंची है और उन्हें जागरूक किया है। तो रात में निकली, 2 बजे रात में कोई सवारी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। भूमि पूजन भवन होगा नंबर 1। मथुरा में वीवीआईपी आगमन को ध्यान में रखते हुए आज सांसद हेमा मालिनी और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने नए सर्किट हाउस का भूमि पूजन किया। लगभग 5 एकड़ भूमि पर 67 करोड़ की लागत से बनने वाले इस वर्ल्ड क्लास सर्किट हाउस में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए विशेष कक्ष, 18 अन्य कमरे, 2 हॉल, लिफ्ट और पार्किंग की व्यवस्था होगी। हेमा मालिनी ने बताया कि यहाँ एक नया हेलीपैड भी बनाया जाएगा और मंत्री लक्ष्मी नारायण ने बताया कि वे वर्षों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी मांग कर रहे थे, इसे अब स्वीकृति मिल गई है। यह सर्किट हाउस 20 महीने में तैयार होगा और भूमि पूजन कार्यक्रम में विधायक पूरन प्रकाश, पूर्व विधायक कनिंदा सिंह और अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। मथुरा में एक बहुत सुंदर सा एक सर्किट हाउस बनने जा रहा है फॉर ऑल द वीआईपी। हमारे जो आते हैं, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, इन सबको रहने के लिए और बाहर से भी जितने भी वीआईपीज आएंगे उनके लिए बहुत अच्छा सा एक भवन बन रहा है, जिसपे सब किस्म का सुविधाएं होगी। उनको ट्रैफिक में सब फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हेलीपैड भी बनने वाला है, सो दैट जो भी गेस्ट आएंगे हमारे मथुरा में वो रहने के लिए बहुत बहुत अच्छा सा बना रहे हैं। देखिए, मथुरा इस समय विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तीर्थभूमि में विश्व का ऐसा कोई श्रद्धालु नहीं है जो नहीं आना चाहता। यहाँ एक साधारण जनप्रतिनिधि से लेकर राष्ट्रपति तक आ रहे हैं। एक सर्किट हाउस की बहुत बड़ी कमी थी। वीवीआईपी को कभी कभी हमें राष्ट्रपति को जैसे अभी होटल में ले जाना पड़ा खाने के लिए। वीवीआईपी होटल में जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक मजबूरी होती है जब कोई स्थान न हो। इसलिए सर्किट हाउस की जरूरत थी। मुख्यमंत्री जी से लगातार पिछले 5 वर्षों से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। ये ऐसा वर्ल्ड क्लास सर्किट हाउस बनेगा, मैं वर्ल्ड क्लास कह रहा हूँ, ऐसा सर्किट हाउस बनेगा जिसमें साधारण जनप्रतिनिधि से लेकर राष्ट्रपति तक सबको रुकने की व्यवस्था होगी। खबर बता रहे हेमा मालिनी और मंत्री लक्ष्मी नारायण मौजूद रहे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए बनेगा विशेष कक्ष। 67 करोड़ की लागत से 20 महीने में इसका निर्माण किया जाएगा। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबर होगी। ग्रीन पार्क तैयार, मैच का इंतजार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर कानपुर से, जहां ग्रीन पार्क में होने वाले इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के मैच को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। सांसद रमेश अवस्थी, वेन्यू डायरेक्टर संजय कपूर ने मिलकर ग्रीन पार्क स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान यूपीसीए के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि वनडे मैच को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और पीडब्ल्यूडी के अनुसार लगभग 20,000 दर्शक बैठकर मैच देख सकते हैं। मैच बहुत ही शानदार होगा। मैच को लेकर सभी तैयारियां पूरी है। टीम ग्राउंड पर
प्रैक्टिस कर रही हैं। मैच को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और जल्द ही ग्रीन पार्क का एक DPR तैयार करके शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद ग्रीन पार्क में दर्शक दीर्घा की संख्या में और ज़्यादा वृद्धि की जाएगी। देखिए, कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कानपुर नहीं पूरे देश की विरासत है। इस विरासत को सजाना संवारना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और मैंने इसको लोकसभा में उठाया कि ग्रीन पार्क का जीर्णोद्धार होना चाहिए। जीर्णोद्धार की बात माननीय मुख्यमंत्री जी से कही और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ग्रीन पार्क के संपूर्ण जीर्णोद्धार किया, वादा किया है और यहाँ पर DPR बन के भी तैयार हो रही है, 1 हफ्ते में हो जाएगी। संजय कपूर जी, हमारे सचिन शुक्ला जी, सब लोग लगे हुए हैं कि जल्दी उसकी DPR हो और उसका फाइनल हो। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।